नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि। सनातन परंपरा से सबसे ज्यादा कठिन व्रतों में एक छठ महापर्व है, जिसका आज तीसरा दिन है। आज नदी और तालाबों के किनारों पर बने घाटों पर अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ दिया गया। क्या खास, क्या आम सभी लोग घाटों पर पहुंचे हुए हैं, छठी मैया को अर्घ दे रहे हैं। कल उदयमान सूर्य को अर्घ के बाद महापर्व समापन होगा। आज हम आपको दिखाएंगे छठ का वो रूप जिसमें भक्ति भी है और सबसे बढ़कर मातृत्व का त्याग भी है। महाराजगंज के घाटों पर शाम को खास रौनक देखने को मिल रही है। महाराजगंज शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में घाटों पर छठ व्रतियों ने पहला अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ दिया है। शहर के नागामठ के पास घाट और राम जानकी मंदिर के पास घाट पर सजावट देखते बन रही थी। सभी घाटों पर खास इंतजाम किए गए हैं। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए थे। प्रशासन की तरफ से चुनाव को देखते हुए वोट फॉर वोट करने का पोस्टर लगाकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। एसडीएम अनीता सिन्हा और डीएसपी अमन सभी घाटों पर जाकर व्रतियों की सुविधाओं और सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं और खास सुरक्षा में लगे प्रशासन को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार छठ पूजा सूर्य की उपासना का पर्व है। व्रती संध्या में डूबते सूर्य को पहला अर्घ और अगले दिन उगते सूर्य को दूसरा अर्घ देकर पूजा संपन्न करते हैं। इसी के साथ ही उनका 36 घंटे का निर्जला व्रत भी समाप्त होता है। छठ महापर्व खास तौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। 4 दिवसीय यह पर्व सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित होता है। हर साल छठ पूजा का आरंभ कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से हो जाता है और सप्तमी तिथि पर इसका समापन होता है। पहले दिन नहाय खाय की परंपरा के साथ इस पर्व की शुरुआत होती है और दूसरे दिन खरना की रस्म पूरी की जाती है। छठ पूजा के तीसरे दिन यानी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसके बाद चौथे दिन सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर छठ पर्व का समापन किया जाता है। सनातन परंपरा में पंचदेवों में से एक भगवान सूर्य को सौभाग्य और आरोग्य का देवता माना गया है, जिनके उदय होते ही पूरे जगत का अंधकार दूर हो जाता है। ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का राजा और आत्मा का कारक माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, उन्हें जीवन में बड़ी सफलता और समापन सम्मान भी प्राप्त होता है। ऐसा जातक उच्च पद की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में हमेशा सुख, सौभाग्य और आरोग्य बना रहता है। आइए छठ पूजा के पावन मौके पर भगवान भास्कर का आशीर्वाद लें। बरसाने वाली आरती का गान करते हैं। छठी मैया का संबंध षष्ठी तिथि से है। छठी मैया को ब्रह्मा की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन भी कहा जाता है। लोक कथाओं और धार्मिक मान्यता के अनुसार छठी मैया उर्वरता और समृद्धि की देवी है। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई इलाकों में विशेष रूप से संतान की रक्षा और परिवार की समृद्धि के लिए छठ पूजा की जाती है। मान्यता ये भी है कि छठी मैया संतान की रक्षा करती हैं और पूरे परिवार के जीवन में उजाला भी भरती हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी रोशनी से धरती को जीवन देता है। महाभारत के अनुसार कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। प्रतिदिन घंटों तक जल में खड़े होकर सूर्य की पूजा किया करते थे। सूर्य की कृपा से कर्ण महान योद्धा बने और उन्हें अत्यधिक शक्ति और पराक्रम प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि कर्ण ने ही सबसे पहले सूर्यदेव की आराधना के रूप में छठ पूजा की शुरुआत की। छठ पर्व के तीसरे दिन सूर्यास्त के दौरान अर्घ देने के साथ सूर्यदेव की पत्नी प्रत्युषा की भी पूजा की जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार देवी प्रत्युषा का संबंध सिंधकाल से है, जब दिन समाप्त होकर रात का आगमन होता है। प्रत्युषा सूर्य की दूसरी पत्नी है और उनका नाम प्रत्युष से लिया गया है, जिसका अर्थ है संध्या या सूर्यास्त का समय। कहा जाता है कि सूर्यास्त होने पर प्रत्युषा का प्रभाव बढ़ता है। इस समय की गई पूजा सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती है। ये पूजा धरती के सभी प्राणियों और ऊर्जा प्रदान करने और सूर्य की शक्ति के प्रति आभार व्यक्त करने का माध्यम भी। कोई मन्नत मांगे हुए थे छठी व्रत के लिए कि जो आप सड़क पर लेटते हुए दंडोत घाट पर आए हुए हैं अर्घ देने के लिए? जी, मन्नत था। छठ माता की कृपा हम पर बहुत हुई है। मन्नत पूरा हुआ तो हम आज दंडवत आए हैं और छठ माता का उपवास किए हैं। क्या छठ पूजा का महत्व क्या है? मतलब छठ माता का पूजा का बहुत महत्व है। बिहार में, यूपी बिहार का ये प्रसिद्ध त्यौहार है। खासकर बिहार में लोग छठ बहुत धूमधाम से मनाते हैं
और जिसकी भी मनोकामना पूरी होती है वो छठ करते हैं। छठ माता बहुत जगता माता है। क्या संदेश पूरे देंगे छठ पर्व में? पूरे बिहार के लोगों को मेरी तरफ से छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज छठ पर्व है, छठ पर्व में आई है, क्या कुछ कहेंगे आज, क्या महत्व है इसका? सबसे पहले तो छठी मैया की जय। और बिहार का ये महान पर्व है और मैं तो ये कहूँगी ये एकता का प्रतीक है, क्योंकि इससे पहले मान लीजिए कि हर पर्व में इतना लोग नहीं आता है, सब कोई अब एकल परिवार में पसंद करता है रहना, लेकिन ये ऐसा एक पर्व है जो दूर दूर से भी लोगों को एक जगह कर देता है। और मैं चाहूँगी कि ये परंपरा हमेशा बनी रहे और ये विदेशों में भी इसको मान्यता दी जा रही है। लोग विदेशों से भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर। बच्चे जो उन लोगों को टाइम नहीं है लेकिन इस पर्व में वो ज़रूर आते हैं अपने माँ पिता के पास में, तो इसीलिए ये छठ का ये एकता का प्रतीक के रूप में मैं बहुत ही इसको अच्छा मानूंगी। धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से छठ का बहुत महत्व है। वहीं देखा जाए तो आज विदेशों में भी, जैसे अमेरिका हुआ, इंग्लैंड हुआ, हर जगह छठ पर्व किया जा रहा है। जी एकदम, क्योंकि भारत के जो लोग हैं, दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे भारत के लोग नहीं हैं, और स्पेशली बिहारी लोग, तो इसीलिए और छठ का पर्व जो है वो बहुत ही महान है। यहाँ पर जो भी मन्नत मांगी जाती है वो ज़रूर पूरी होती है, इसीलिए एकता के साथ में, और धार्मिक तो है ही। धन्यवाद। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे लोगों के लिए, छठी मैया सबकी मनोकामना को पूर्ण करे, यही मेरा है सभी व्रतियों के लिए। तो आपने जाना कि आखिर कैसे छठ पूजा का सीधा संबंध प्रकृति और शुद्धता से शुद्धता से है। मार्कंडेय पुराण में उल्लेख है कि छठी मैया प्रकृति का छठवां हिस्सा है। जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने प्रकृति को ये भागों में बांटा और उसका एक हिस्सा छठी मैया को समर्पित कर दिया। यही कारण है कि पूजा में 5 प्राकृतिक तत्वों से बनी चीजों को भी शामिल किया जाता है, जैसे मिट्टी, जल, सूर्य, आम की लकड़ी और केले के पत्तों का भी प्रयोग किया जाता है।